दोस्तों, आज मुझसे क्लास में एक बच्चे ने क्वेश्चन किया कि सर, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 ही क्यों होती है। आइए समझते हैं इसके पीछे का फंडामेंटल, क्या कहानी है इसके पीछे। किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है। 1 रेज़ टू 0 भी क्या होता है, 1। समझते हैं। हमें पता है कि मैथ्स हमेशा नियम और पैटर्न्स पर चलता है। आइए, अगर हम 2 रेज़ टू 3 करें तो वैल्यू क्या आएगी, 2 × 2 × 2 = 8। अगर 2 रेज़ टू 2 किया जाए तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 2 × 2 = 4। अब अगर 2 रेज़ टू 1 किया जाए तो इसकी वैल्यू होगी 2। यहां पर एक पैटर्न बन के आया। क्या पैटर्न बना कि जब हमने 2 रेज़ टू 3 किया था तो 8 आया, 2 रेज़ टू 2 किया तो 4 आया। पावर 1 कम करने पर इस नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये नंबर आ रहा है। मतलब ये वाला नंबर पहले वाले नंबर को 2 से डिवाइड करने पर आ रहा है। अगला नंबर 2 जो इसको 2 से डिवाइड करने पर प्राप्त हो रहा है। ये देखिए, तो अगर हम पावर को 1 कम और कर दें, यहां पर पावर 2 रेज़ टू 1 है, अगर मैं पावर को 1 कम और कर दूं, 2 रेज़ टू 0 कर दूं, तो यहां पर भी इसको 2 से डिवाइड करके हम 1 ला सकते हैं। तो ये फंडामेंटल है, इसको समझने। दोस्तों, एक तरीका और होता है इसको समझने का। हमें पता है अलजेब्रा का एक रूल कि जब बेस सेम हो तो डिवाइड में पावर सबट्रैक्ट होती है। मतलब x⁻m डिवाइडेड बाय x⁻n। इस केस में हम क्या करते हैं, x⁻m डिवाइडेड बाय x⁻n, मतलब पावर क्या होती है, सबट्रैक्ट। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, m-n। अगर पावर दोनों सेम कर दी जाए, मतलब अगर x⁻m हो डिवाइडेड बाय x⁻m हो, मतलब x⁻m डिवाइडेड बाय x⁻m, इस केस में x⁻m-n, और m-n मतलब क्या, 0। मतलब ये हो जाएगा 1 = x⁻0। मतलब किसी भी नंबर की पावर 0 होगी तो उसकी वैल्यू आएगी 1। कहने का मतलब ये कि किसी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड किया जाता है तो हमेशा आंसर आता है 1। तो इस प्रकार से हम यहां पर भी समझ सकते हैं कि किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू होगी 1। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही मजेदार और इंटरेस्टिंग कंटेंट्स के लिए फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।